अगर आप गिनी पिग्स को अपने साथ पैदल कहीं लेकर जाओ और उसे वही छोड़ दो, फिर भी गिनी पिग्स अपने आप ही अपने मालिक घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने चले हुए कदमों को याद कर सकता है। गिनी पिग्स यही खूबी और कई सारी खूबियों को मिलाकर दुनिया भर में गिनी पिग्स बहुत ही बुद्धिमान जीव माने जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज वाका में, क्योंकि ज्ञान ही वरदान है। गिनी पिग्स एक ऐसे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव है जिनके कारण बड़ी बड़ी बीमारियों का हल मिल पाया है, जैसे कि टीबी, अस्थमा की मेडिसिन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिप्थीरिया के टीके, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट और कई बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल पाया है। गिनी पिग्स कोई सुअर नहीं है, मतलब हर एक जानवर अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है। उसी तरह कोई भी पालतू या फिर जंगली सुअर स्टूडेंट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो गिनी पिग्स होते हैं वो केवी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इससे साफ होता है कि गिनी पिग्स कोई सुअर नहीं है। तो इसे सुअर क्यों कहा जाता है, इसका जवाब हम वीडियो में आगे देखेंगे। गिनी सुअर एक तरह के रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स उन छोटे जानवरों को कहा जाता है जिनके आगे के दांत काफी लंबे और तेज होते हैं, जैसे कोई चूहा या फिर खरगोश। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि गिनी पिग्स कोई सुअर नहीं है तो इन्हें सुअर क्यों कहा जाता है। तो बात ऐसी है कि गिनी पिग्स को सन 1500 में स्पेनिश द्वारा यूरोप में लाया गया था, और उस समय कोई भी चीज समंदर के उस पार से लाई जाती थी तो उसे गिनी कहा जाता था। और पिग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जानवर सुअर जैसी आवाज निकालती है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया है गिनी सुअर। अब देखते हैं गिनी पिग्स को मेडिकल रिसर्च में इतना इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दरअसल बात यह है कि गिनी पिग्स द्वारा मेडिकल क्षेत्र में 23 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, और नोबेल पुरस्कार मिलना कोई खाने की बात तो है नहीं। हम सब जानते हैं कि कोई भी दवा इंसानों पर इस्तेमाल करने से पहले उसे जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी ऐसे जानवर होने चाहिए जो इंसानों से मेल खाते हो, उनमें कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, वरना इंसानों पर इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो गिनी पिग्स एक सबसे बढ़िया उपाय बनकर सामने आते हैं, क्योंकि साइज में काफ़ी छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से बड़ा किया जा सकता है। इस चार्ट में देखा जाए तो साल 2017 में 2,06,174 गिनी पिग्स पर टेस्टिंग की गई थी, जो बाकी सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा है। गिनी पिग्स और इंसानों की हियरिंग रेंज यानी सुनने की सीमा एक जैसी ही होती है, इसलिए गिनी पिग्स द्वारा हम हमारे कान कैसे काम करते हैं ये जान सकते हैं, और कानों में कुछ तकलीफ हो जाए तो उसे भी ठीक कर सकते हैं गिनी पिग्स की सहायता के द्वारा। हमारे शरीर में विटामिन सी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अगर ये विटामिन कम हो जाए तो मुंह में छाले, धबलों से खून आना, आंखों की रोशनी कम होना, डैंड्रफ, बाल झड़ना, शरीर पर लाल सफ़ेद धब्बे आना और कई सारी समस्या हो सकती है। 1907 में गिनी पिग्स के इस्तेमाल से विटामिन सी बनाया गया, क्योंकि इंसानों की तरह ही गिनी पिग्स को भी विटामिन की जरूरत पड़ती है। इंसान, गिनी पिग्स, बंदर और मछलियों में ही विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है, यानी विटामिन की कमी हो सकती है। बाकी किसी जानवरों में विटामिन डिफिशियंसी नहीं देखी जाती। गिनी पिग्स ज़्यादातर रेस्पिरेटरी, नर्वस और इम्यून सिस्टम की स्टडी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सन 1882 में जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कॉश ने गिनी पिग्स का इस्तेमाल करके ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में पता लगाया था कि टीबी इंसानों को एक बैक्टीरिया बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। गिनी पिग्स के टिश्यू और ऑर्गन काफ़ी सारे रिसर्च में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके फेफड़े और अंतड़ियों पर रिसर्च करके कई सारी नई दवाइयाँ बनाई जाती है। एक्सट्रीम एलर्जिक और रेस्पिरेटरी यानी सांसों से जुड़ी हुई तकलीफों की रिसर्च के लिए भी गिनी पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। गिनी पिग्स न केवल टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि कई लोग इन्हें अपने घरों में पालते भी हैं। इसे लोग कुत्ते या बिल्लियों को पालते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि गिनी पिग्स आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और एक घर में काफ़ी कम जगह लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी रोडेंट्स में गिनी पिग सबसे बुद्धिमान जीव है। इनकी कई काबिलियतों में से एक यह है कि ये अपने चले हुए कदमों को याद कर सकते हैं, जिसके कारण ये कभी घूमते नहीं है और अपने मालिक के घर फिर से लौट आते हैं। इनकी और कई सारी खूबी है, जैसे ये आपकी आवाज़ को याद कर सकते हैं या फिर कोई इशारों को समझ सकते हैं। अगर आप इसे नहाने का इशारा दें तो ये नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।